तो मारुति की फ्रॉन्क्स जिसको वो काफ़ी टाइम पहले अनवील कर चुकी थी और दुनिया भर में कई जगह डीलरशिप पे उसने इसको शोकेस भी किया। फाइनली मारुति ने उसकी प्राइसेस को रिवील कर दिया है। एंड ये जो फ्रॉन्क्स है इसकी प्राइस 7,46,000 एक्स शोरूम से स्टार्ट हो जाती है एंड 13.14 लाख रुपीज एक्स शोरूम तक चली जाती है। तो जो गाड़ी खरीदने का प्रोसेस होता है इसमें काफ़ी ज़्यादा पैसे लगे होते हैं और मेरे हिसाब से हर किसी को एक अच्छी रिसर्च करके ही एक अपने लिए ढंग की गाड़ी खरीदनी चाहिए। तो खैर अगर आपने कोई गाड़ी डिसाइड कर भी ली तो अब उसमें कौन सा वेरिएंट लें फिर ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो जाता है। तो खैर इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैं आपके साथ ये वीडियो शेयर करने वाला हूँ जिसमें मैं आपके साथ शेयर करूंगा इस फ्रॉन्क्स की वेरिएंट वाइज फीचर्स डिटेल, जिससे आप जान पाए कि कौन सा वाला वेरिएंट आपके लिए बेस्ट है ताकि आप कोई इसका गलत वेरिएंट ना बाय कर लें। तो अगर आप फ्रॉन्क्स लेने का प्लान कर रहे हैं तो मेक श्योर आप ये वीडियो पूरा देखें। तो स्वागत है आप सभी का चैनल पे और इस एक और नए वीडियो में। तो चलिए फिर बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो मारुति की इस फ्रॉन्क्स के वेरिएंट वाइज फीचर एनालिसिस में बढ़ने से पहले हमको समझना पड़ेगा इसके टोटल वेरिएंट्स को कि हमको कितने वेरिएंट्स एंड ट्रिम्स में मिलती है। तो ये जो फ्रॉन्क्स है आपको टोटल 5 ट्रिम में मिलेगी। जो बेस है सिग्मा, उसके ऊपर डेल्टा, उसके ऊपर डेल्टा प्लस, उसके ऊपर जेटा एंड उसके ऊपर अल्फा। उसके अलावा मारुति ने इसको टोटल 2 इंजन ऑप्शन में लॉन्च किया है। जो पहला है 1.2 लीटर का डुअल जेट डुअल वीवीटी पेट्रोल इंजन एंड जो दूसरा है इसमें हमको मिलता है 1.0 लीटर का टर्बो बूस्टर जेट पेट्रोल इंजन। तो जो 1.2 लीटर वाला नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन है उसमें हमको 2 ट्रांसमिशन मिल जाते हैं। एक पहला जो 5 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन है एंड जो दूसरा वो 5 स्पीड का AMT ट्रांसमिशन। एंड वहीं जो 1 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन है उसमें हमको एक तो 5 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन मिलता है, साथ ही 6 स्पीड का AT ट्रांसमिशन। तो जो 1.2 लीटर वाला इंजन है वो सिर्फ 3 ही ट्रिम्स में ऑफर किया जाता है, बेस सिग्मा, उसके ऊपर डेल्टा एंड उसके ऊपर डेल्टा प्लस। एंड जो सिग्मा है उसमें सिर्फ मैनुअल ट्रांसमिशन आता है, बट जो उसके ऊपर डेल्टा और डेल्टा प्लस है उसमें आपको मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ साथ AMT ट्रांसमिशन भी मिल जाता है। तो इस तरह से ये टोटल 5 वेरिएंट हो जाते हैं। एंड वहीं जो टर्बो पेट्रोल इंजन है वो भी सिर्फ 3 ही ट्रिम्स में ऑफर किया जाता है, डेल्टा प्लस, उसके ऊपर जेटा एंड उसके ऊपर अल्फा। तो अगेन यहाँ पे जो डेल्टा प्लस है वो सिर्फ 5 स्पीड के मैनुअल ट्रांसमिशन में आती है, बट उसके ऊपर जो जेटा है एंड अल्फा उसमें आपको मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ साथ 6 स्पीड का AT ट्रांसमिशन मिल जाता है। तो इस तरह से यहाँ पे भी टोटल 5 वेरिएंट हो जाते हैं। तो ये जो टोटल हो जाते हैं इस तरह से ये 10 वेरिएंट हो जाते हैं। बट एक चीज और यहाँ ऐड करना चाहूंगा कि जो अल्फा है वो यहाँ पे हमारे को डुअल टून भी ऑफर की जाती है। तो वो भी अगेन मैनुअल ट्रांसमिशन एंड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन दोनों में मिल जाती है। तो इस तरह से 2 वेरिएंट उसके भी हो जाते हैं। तो अगर उसको भी काउंट करें तो यहाँ पे टोटल 12 वेरिएंट है सेल के लिए। बाकी जैसे मैंने बता ही दिया था कि 7,46,000 से प्राइस स्टार्ट हो जाती है और ये जाती है 13.14 लाख रुपीज एक्स शोरूम तक। तो किस वेरिएंट का एग्जैक्ट प्राइस क्या है वो सारी डिटेल्स आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हो। तो फिर चलिए अब बात करते हैं इसके वेरिएंट वाइज फीचर्स डिटेल की। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे इसके बेस वेरिएंट सिग्मा से। तो चलिए सबसे पहले बात करें सिग्मा की। तो सिग्मा के एक्सटीरियर में सबसे पहले हमको क्या क्या फीचर्स मिल जाते हैं। तो सिग्मा के एक्सटीरियर में हमको प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स मिल जाएंगे विद हेलोजन बल्ब, साथ ही यहाँ पे नेक्सा वेव ग्रिल देखने को मिल जाएगी क्रोम फिनिश में। रियर में आपको LED लैंप मिल जाएगा। यहाँ पे स्टील व्हील्स दिए जाते हैं, साथ ही रूफ एंड स्पॉइलर मिल जाएगा। फ्रंट एंड रियर में स्किड प्लेट मिल जाएगी। व्हील आर्क देखने को मिल जाएगा, अंडर बॉडी क्लैडिंग मिल जाएगी, रूफ गार्निश देखने को मिल जाएगा एंड शार्क फिन एंटीना जैसे फीचर्स इसके एक्सटीरियर में मिल जाएंगे। एंड अब अगर बढ़े इसके इंटीरियर की तरफ तो इसके इंटीरियर में आपको डुअल टोन इंटीरियर थीम देखने को मिल जाएगी, प्रीमियम फैब्रिक सीट्स, फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग व्हील, टिल्ट फंक्शन स्टीयरिंग व्हील, कीलेस एंट्री होगी। रियर की सीट को आप 60-40 में स्प्लिट कर सकते हो। एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाएंगे रियर एंड फ्रंट दोनों साइड, साथ ही यहाँ पे पावर विंडोज दिए गए हैं। उसके अलावा ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल जैसा फीचर्स इसके इंटीरियर में मिल जाएगा। तो फिर अब अगर बात करें इसमें मिलने वाले सेफ्टी फीचर्स की तो इसमें आपको ESP मिल जाएगा विद हिल होल्ड असिस्ट, साथ ही यहाँ पे डुअल बैग ऑफर किए जाएंगे। रिवर्स में पार्किंग सेंसर, 3 पॉइंट सीट बेल्ट हो गया, रियर में डिफॉगर हो गया, मैनुअल IRPM मिल जाएगा डे एंड नाइट एंड साथ ही आइसोफिक्स चाइल्ड सीट माउंट जैसे सेफ्टी फीचर्स इसमें मिल जाएंगे। ये तो बात हो गई इसके बेस वेरिएंट सिग्मा की, जिसकी प्राइस मैंने आपको बताई कि 7,46,000 रुपीज एक्स शोरूम है एंड ये आपको सिर्फ 1.2 लीटर वाले इंजन के साथ ही मिलेगा, वो भी मैनुअल ट्रांसमिशन में।
तो चलिए फिर अब बढ़ते हैं इसके ऊपर वाले ट्रिम डेल्टा में एंड देखते हैं कि सिग्मा के ऊपर बेसिकली जो फीचर्स आपको सिग्मा में मिल रहे हैं वो डेल्टा में तो मिलेंगे ही, बट एडिशनली और क्या क्या फीचर्स आपको डेल्टा में ऑफर किए जाते हैं। तो फिर हम शुरुआत करते हैं अगेन सबसे पहले एक्सटीरियर से। तो डेल्टा में सिग्मा के ऊपर सिर्फ आपको बॉडी कलर्ड ORVM मिलेंगे विद टर्न इंडिकेटर्स, इसके अलावा कोई भी और फीचर नहीं है। एंड चलिए अब बात करते हैं इसके इंटीरियर की कि इंटीरियर में आपको क्या क्या एडिशनल फीचर्स मिल जाते हैं। तो इसके इंटीरियर में आपको रियर में पार्सल ट्रे, इलेक्ट्रिकली फोल्डेबल एंड एडजस्टेबल ORVMs मिल जाएंगे, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स मिल जाएंगे, 7 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल जाएगा, वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले मिल जाएगा, वॉइस असिस्टेंट मिल जाएगा, ओवर द एयर अपडेट्स मिल जाएंगे। साथ ही यहाँ पे जो म्यूजिक सिस्टम है वो 4 स्पीकर्स का है। एंड अब अगर बात करें इसके सेफ्टी फीचर्स की कि सिग्मा के ऊपर इसमें हमको क्या एडिशनल सेफ्टी फीचर मिल जाता है, तो इसमें हमको सिर्फ एंटी थेफ्ट सिक्योरिटी सिस्टम जैसा फीचर एडिशनली मिल जाता है सिग्मा के ऊपर। तो सिग्मा के ऊपर मोटी मोटा 90,000 रुपए का इंक्रीज है इस डेल्टा वेरिएंट में, बट इसमें आपको ठीक ठाक फीचर्स मिल जाते हैं। स्पेशली हमारे का जो म्यूजिक सिस्टम हो गया और ये बेसिकली टच स्क्रीन, तो ये कंपनी फिटेड आपको मिल रहा है और बिना म्यूजिक सिस्टम की गाड़ी एकदम डब्बा ही लगती है। तो मेरे हिसाब से अगर आप बेस लेने का प्लान कर रहे हो तो थोड़ा सा और पैसा जुगाड़ो कहीं से कैसे भी करके, और एटलीस्ट इस डेल्टा वेरिएंट तक तो जरूर आओ। तो चलिए फिर अब बढ़ते हैं डेल्टा प्लस वेरिएंट की तरफ एंड देखते हैं कि डेल्टा के ऊपर डेल्टा प्लस क्या एडिशनली ऑफर करती है। तो अगेन फिर से शुरुआत करेंगे इसके एक्सटीरियर की। तो इसके एक्सटीरियर में हमको एडिशनली LED मल्टी रिफ्लेक्टर हेडलैम्प्स मिल जाते हैं, LED DRLs मिल जाते हैं, ऑटो हेडलैम्प्स मिल जाते हैं विद फॉलो मी होम फंक्शन। एंड यहाँ पे हमारे को एलॉय व्हील्स ऑफर किए जा रहे हैं, बट ये पेंटेड होंगे। तो यहाँ पे एक्सटीरियर में हमको ये फीचर्स एडिशनली मिल जाते हैं। एंड बात करें अगर इंटीरियर एंड सेफ्टी फीचर्स की, तो डेल्टा और डेल्टा प्लस में इंटीरियर एंड सेफ्टी फीचर्स सारे कॉमन है, इनमें कोई भी चेंज नहीं है। एंड जैसा मैंने बताया सिर्फ यही एक्सटीरियर फीचर्स हो गए, तो एंड उसके लिए आपको मोटी मोटा यहाँ पे 40,000 रुपए एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा, जो मेरे हिसाब से काफी ठीक ठाक जो भी मतलब डिफरेंस है ये बहुत ही जस्टिफाइड है कि इतना डिफरेंस तो होगा ही। तो चलिए अब बढ़ते हैं ठीक इसके ऊपर वाला जो वेरिएंट है जेट्टा, उसके बारे में बात करते हैं एंड देखते हैं कि जेट्टा में हमको एडिशनली क्या क्या मिल जाता है। तो सबसे पहले फिर से शुरुआत करेंगे एक्सटीरियर से। तो जेट्टा के एक्सटीरियर में हमको एडिशनली जो रियर में LED मिलती है वो सेंटर में भी पूरी लिट होती है। उसके अलावा यहाँ पे हमारे को रियर में वाइपर एंड वॉशर ऑफर किए जाते हैं। एंड बढ़े अगर इंटीरियर की तरफ, तो इसके इंटीरियर में हमको सबसे पहले तो क्रोम इनसाइड डोर हैंडल्स देखने को मिल जाएंगे। साथ ही यहाँ पे सुजुकी कनेक्ट फीचर्स ऑफर किए जाते हैं विद मैनी फीचर्स रिलेटेड टू सेफ्टी एंड कन्वीनियंस। उसके अलावा यहाँ पे हमारे को कलर TFT MID देखने को मिल जाएगी। साथ ही इसमें हमारे को 2 ट्विटर्स मिल जाते हैं, वायरलेस चार्जर मिल जाता है, हमारे को पैडल शिफ्टर्स मिल जाएगा 80 ट्रांसमिशन वाले वेरिएंट के लिए, टिल्ट के साथ टेलीस्कोपिक फंक्शन मिल जाएगा स्टीयरिंग व्हील में, इंजन पुश स्टार्ट स्टॉप बटन मिल जाता है, हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट मिल जाती है, फ्रंट में सेंटर आर्मरेस्ट मिल जाता है विद स्टोरेज, रियर में AC वेंट, फास्ट USB चार्जर मिल जाएगा हमारे को रियर में, एंड उसके अलावा फ्रंट में फुटवेल इल्यूमिनेशन मिल जाएगा। तो यहाँ पे इंटीरियर हमारे को एक ठीक ठाक फीचर्स मिल जाते हैं। एंड वहीं बढ़े अगर सेफ्टी फीचर्स की तरफ कि हमको इसमें सेफ्टी फीचर्स में एडिशनली क्या क्या मिल जाता है, तो इसमें हमको 6 एयरबैग्स मिल जाता है। साथ ही यहाँ पे हमारे को रियर व्यू कैमरा भी मिल जाता है। तो फिर चलिए अब बढ़ते हैं इस फ्रॉन्क्स के टॉप एंड ट्रिम अल्फा की तरफ एंड देखते हैं कि उसमें हमको एडिशनली क्या क्या फीचर्स मिल जाते हैं इस जेट्टा के ऊपर। तो अगेन फिर से बात करेंगे सबसे पहले एक्सटीरियर की। तो इसके एक्सटीरियर में हमको सबसे पहले तो प्रिसीजन कट एलॉय व्हील्स ऑफर किए जाएंगे एंड उसके अलावा यहाँ पे हमारे को UV कट विंडो ग्लास ऑफर की जाती है। एंड वही बात करें अगर इंटीरियर की, तो इंटीरियर में हमको इसमें लेदर रैम्ड स्टीयरिंग व्हील मिल जाता है, 9 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल जाता है विद स्मार्ट प्ले प्रो प्लस फंक्शन। उसके अलावा यहाँ पे जो म्यूजिक सिस्टम है वो आर्कमीज का है। साथ ही इसमें क्रूज कंट्रोल भी ऑफर किए जा रहे हैं। एंड बढ़े अगर सेफ्टी फीचर्स की तरफ, तो इसमें सेफ्टी फीचर्स के नाम पे सबसे पहले तो हेड अप डिस्प्ले मिल जाता है एंड दूसरा 360 डिग्री व्यू कैमरा। तो यहाँ पे मोटा मोटा लगभग 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा चार्ज किया गया है इन बताए हुए फीचर्स के लिए। तो खैर पर्सनली अगर मैं देखूँ इसको बेसिकली वेरिएंट वाइज फीचर वाइज अगर मेरे को अगर चूज करनी हो, तो मुझे लगता है कि जो इसका जेट्टा वेरिएंट है वो काफी ज्यादा वैल्यू फॉर मनी है। नाउ द मेन पॉइंट इज कि यहाँ पे आपके लिए मोस्ट वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट कौन सा है। तो इस चीज को डिसाइड करने से पहले आपको यहाँ पे 2 चीजें डिसाइड करनी है कि आपको कौन से वाले इंजन के साथ जाना है, 1.2 लीटर वाले या फिर 1 लीटर के टर्बो इंजन के साथ। खैर अगर मुझे चूज करना हो तो मैं यहाँ पे टर्बो इंजन के साथ जाऊंगा, क्योंकि गाड़ी में अगर पावर ना हो तो मतलब आपको अगर कभी कहीं पहाड़ों पे जा रहे हो या फिर कहीं ज्यादा लोगों को बैठा करके चला रहे हो तो आपको थोड़ा सा लगेगा यार कि क्या है ये गाड़ी खिंच क्यों नहीं रही है। तो मेरे हिसाब से गाड़ी में यार थोड़ी पावर तो होनी चाहिए।
तो खैर अब आपकी क्या चॉइस है, क्योंकि जैसे ही आप टर्बो की तरफ आते हो तो आपका बजट अपने आप बढ़ जाता है। तो क्या वो इंजन आपके बजट में आ रहा है, आप पहले ये डिसाइड करो। उसके बाद आपको ये डिसाइड करना है कि आपको मैनुअल ट्रांसमिशन लेनी है या फिर ऑटोमेटिक। तो जहां पे 1.2 लीटर वाले में मैनुअल और उसके AMT ट्रांसमिशन जो डिफरेंस है प्राइस का वो काफी कम है, तो वो जो डिफरेंस है वो 55,000 रुपए के आसपास है। बट वहीं अगर आप इसको टर्बो में ले रहे हो और वहां पे आपको मैनुअल ट्रांसमिशन और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के बीच में डिफरेंस देखोगे तो वो 1.5 लाख रुपए का डिफरेंस आ जाएगा। तो वो एक काफी बड़ी चीज है यहाँ पे, मतलब बेसिकली वो एक डिसाइडिंग फैक्टर है। खैर मैं को मैनुअल गाड़ी पसंद है तो मैं यहाँ पे मैनुअल ही लेता। एंड मैनुअल में अगर आप देखोगे और अगर मैं जैसे टर्बो ले रहा हूँ तो एक तो डेल्टा प्लस हो गई, उसके ऊपर जेट्टा हो गई एंड उसके ऊपर अल्फा हो गई। तो खैर मैं अल्फा नहीं लूंगा, वो बहुत ही ज्यादा ओवर प्राइस लग रही है मेरे को। एंड यहाँ पे अब आपका बजट डेल्टा प्लस अलाउ करता है या फिर जेट्टा। खैर जेट्टा में भी हमको काफी अच्छे फीचर्स मिल जा रहे हैं जो काफी लोगों को रिक्वायर्ड हो सकते हैं, जैसे हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट हो गई। उसके अलावा यहाँ पे हमारे को वायरलेस चार्जर मिल जा रहा है। उसके अलावा रियर में AC वेंट्स ऑफर किए जा रहे हैं, तो जो रियर में पैसेंजर है उनको भी भाई मतलब बैठने में आराम लगेगा। टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग व्हील हो गया। उसके अलावा यहाँ पे रियर में फास्ट चार्जर भी दिया जा रहा है, मतलब कन्वीनियंस का भी ध्यान दिया जा रहा है। तो ये फीचर्स काफी मतलब इसमें कुछ ऐसे फीचर्स हैं कि वो बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड होते हैं हमारी डेली टू डेली लाइफ में। बट अगर एक और फीचर मारुति इस लिस्ट में ऐड कर देती, क्रूज कंट्रोल, जो वो सिर्फ अपने टॉप एंड वेरिएंट में दे रही है, तो वो मुझे सही नहीं लगा, क्योंकि नॉर्मली वो सेकंड टॉप से स्टार्ट हो जाता है हर गाड़ियों में। अगर देखा जाए क्रूज कंट्रोल मिल जाता है। मुझे नहीं पता मारुति ने यहाँ पे इसको सिर्फ टॉप एंड वेरिएंट के लिए क्यों रखा। तो खैर पर्सनली मेरे हिसाब से जो इसका जेट्टा वेरिएंट है वो बहुत ज्यादा वैल्यू फॉर मनी है। बट अगर आपका बजट उतना ज्यादा स्ट्रेच नहीं हो रहा तो मेरे हिसाब से डेफिनेटली यहाँ पे आपको डेल्टा प्लस पे तो जाना ही चाहिए, चाहे वो आप इसको 1.2 लीटर वाले वेरिएंट में ले या फिर चाहे आप इसको टर्बो वेरिएंट में ले। तो खैर ये थी मेरी एक छोटी सी कोशिश आप लोगों की हेल्प करने में टू डिसाइड कि आपको कौन सा वेरिएंट लेना चाहिए। खैर अगर आपने बुक करा दी है तो कौन सा वेरिएंट बुक कराया है, एंड अगर कराने वाले हैं तो आपको कौन सा वेरिएंट समझ में आ रहा है वो कमेंट करके जरूर बताना। एंड बाकी अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करना मत भूलना। चैनल पे नए हो या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। फिर मिलेंगे हम आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।